क्या मोमेंट था ये भी नहीं, ये वो मोमेंट से जब पीएसएल का 7वां एडिशन जीतने में कामयाब हुई थी लाहौर कलंदर्स की टीम। 6 साल के इंतजार के बाद जब ये जीत उनको मिली तो यकीनी तौर पर और भी ज़्यादा मीठी थी एज कम्पेयर टू अदर विक्ट्रीज बाय अदर टीम्स। इस बार भी एचबीएल पीएसएल के 8वें एडिशन के लिए तैयारियां जारी हैं। लाहौर कलंदर्स का स्क्वाड है बड़ा तगड़ा, जिस पर आज हम इस शो में बात करने वाले हैं। एक्सपेरिमेंट के लिए हमें ज्वाइन करेंगे टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्श, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। साथ साथ प्रोग्राम स्कोर के एंकर पर्सन सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सैयद याह्या हुसैनी हमारे साथ मौजूद हैं। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आली रशीद भी हमारे साथ मौजूद है और एक बहुत स्पेशल गेस्ट ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। हमारे साथ मौजूद हैं डिफेंडिंग चैंपियन लाहौर कलंदर के सीईओ आतिफ राना साहब। जेंटलमैन एंड लेडी, इफ यू गाइस अलाउ मी, हम इनसे डिस्कशन का आगाज करते हैं और आपके साथ एक और स्पेशल गेस्ट हमें नजर आ रहा है। लाहौर कलंदर के एक बार फिर उम्मीदों के महवर फखर जमान भी हमारे साथ हैं। तो फखर, आपकी इजाजत से आतिफ राना साहब से हम डिस्कशन का आगाज करते हैं बिकॉज इनकी रहनुमाई में लाहौर कलंदर का स्क्वाड बनता है। दुनिया के लिए जैसा भी हो, साल 2022-23 आतिफ राना साहब आपके लिए कैसा था? देखें, बहुत ज़बरदस्त जिस जस्तजू को लेके हम चले थे 2016 से और हमारी वो परफॉर्मेंस नहीं आई थी और फिर हमने प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया और पाकिस्तानी बच्चों को अपॉर्चुनिटी दी और उसके बाद उसकी कल्मिनेशन में हमें 2-3 साल का प्रोसेस लगा कि उसमें प्लेयर्स को बनाने में एक टाइम दरकार होता है। तो उसके बाद जब फिर शहीनशाह अफरीदी हमारे प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के जब वो कप्तान बने और फ़ख्र कलंदर तो पहले ही फ़ख्र पाकिस्तान बन चुके थे और हारिस रऊफ़ भी हमारे साथ आए और ज़मान खान भी आए और मैचेस लाहौर में हुए और कंटिन्यूसली हुए, तो उसके बाद हमें हराना आसान काम नहीं था। फखर जमान मौजूद है। बिफोर वी स्टार्ट द शो, जब ऑफ द एयर हमारी बात हो रही थी तो आलिया ने आतिफ राना साहब से कहा कि अगर फखर जमान चल गए तो इस बार भी लाहौर कलंदर्स बड़ी डेंजरस होगी। तो फखर, कुछ इस किस्म की उम्मीदें होती हैं आपसे, आपकी तरफ नजरें होती हैं, आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है चाहे आप लाहौर कलंदर के लिए खेल रहे हो या पाकिस्तान टीम के लिए खेल रहे हो। अब ये प्रेशर एंजॉय करना शुरू हो गए आप? बिल्कुल, देखें, प्रेशर को एंजॉय ही करना चाहिए और जिस तरीके से हम लोग लास्ट सीज़न खेले हैं तो लोग एक्सपेक्टेशन और ज़्यादा हो गई है और मेरे से भी एक्सपेक्टेशन इसलिए ज़्यादा हुई कि लास्ट ईयर मैं बैट्समैन बना था और बिल्कुल उसके लिए तैयारी कर रहे हैं हम लोग। कैंप लगा हुआ है और स्पेशली जो नए लड़के भी आए हैं तो बहुत ज़बरदस्त स्क्वाड है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस साल भी कोई परफॉर्मेंस दोहराएंगे। तारिश में एक चीज़ ऐड करूँ यहाँ पे नहीं, एक चीज़ आपको ऐड करूँ सिर्फ कि आप अगर आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ईयर बाई ईयर हमारी परफॉर्मेंस निकाल के देखें तो फ़ख्र कलंदर ने हमेशा जो है वो सबसे अच्छे रन उन्होंने स्कोर किए। इस बार स्क्वाड कैसा लग रहा है आपको खुद? क्योंकि एट टाइम्स ऐसा होता है कि ड्राफ्टिंग में आप कुछ और सोच के जाते हैं, कुछ और चीज़ें हो जाती हैं। इस बार आपको आपके तमाम पिक्स मिले, आर यू हैप्पी विथ योर स्क्वाड? जी ज़बरदस्त, इस दफ़ा तो हमने तकरीबन 100% अचीव किया और ऑब्वियसली जिस टीम को शाहीन लीड कर रहा हो और जिस टीम का फ़ख्र पिलर हो, हारिस रऊफ़ हो, सो मेरा नहीं ख्याल कि उसको हराना इतना आसान होगा। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि एंटरटेन करेंगे फैंस को हमेशा की तरह। हर बार आपकी तरफ हम देखते हैं लाहौर कलंदर्स के लिए परफॉर्म करते हुए आपको फ़ख्र जमान, लेकिन शहीनशाह अफरीदी कप्तानी में खेलना कैसा लगा था पिछले साल आपको? बिकॉज काफ़ी एनर्जी हमें नज़र आ रही थी शाहीन की कप्तानी में पूरी टीम में। बहुत ज़बरदस्त लगा था जिस तरीके से शहीनशाह एज अ प्लेयर वो खेलता है और फाइटिंग स्पिरिट है उसकी, तो उसने वही अपनी स्पिरिट जो थी वो टीम में भी डाली और टीम जिस तरीके से लड़ी है उसके कप्तानी में तो बहुत मज़ा आ रहा था और जिस तरीके से वो सपोर्ट कर रहा था स्पेशली जूनियर्स को, इवन सीनियर्स को भी जो वो लेके चल रहा था, तो मुझे शहीनशाह में दिखता है कि उसमें एक स्पार्क है कप्तानी का भी। जी, इज़ वेरी यंग और उसके साथ साथ बड़े मैच्योर नज़र आते हैं जब फील्ड पे मौजूद थे। मेरे तो आप दोनों के लिए लातादाद सवाल हैं, लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स मुझे बार बार देख रहे हैं तो हम उनको भी ऑन बोर्ड लेते हैं। आई एम श्योर उनके पास भी आप दोनों के लिए बहुत सारे सवाल होंगे। तो सिकंदर बख्श, कैसा लग रहा है इस बार आपको लाहौर कलंदर्स का स्क्वाड? साथ साथ अगर आप आतिफ राना और फ़ख्र से बात करना चाहते हैं, यू मोर देन वेलकम टू दैट। इन लोगों से ये पूछूंगा कि इस दफ़ा हफीज़ नहीं है उनके पास, तो आर यू गोइंग टू मिस हिम? इसलिए कि मैं देख रहा हूँ कि आपका स्पिन अटैक थोड़ा कमज़ोर नज़र आ रहा है। ये आप मुझसे पूछ रहे हैं या फ़ख्र से पूछ रहे हैं? दोनों से, जो भी जवाब देना चाहे।
हाँ प्लीज़। देखिए बिल्कुल हफीज़ भाई सीनियर प्लेयर है और वो उनकी हर टीम उनको मिस करेगी, लेकिन ये है कि जैसे हमारा अगर आप स्पिन डिपार्टमेंट देखें, हमारे पास अब सिकंदर रज़ा है, वो इस टाइम वर्ल्ड में बेस्ट ऑलराउंडर चल रहा है, फिर राशिद खान है, मतलब हम जो जितने भी हमारे स्पिन डिपार्टमेंट है, तो हमारे पास लेफ्ट आर्म भी लैम डॉसन की शक्ल में ऑप्शन। मैं ये देख रहा था कि आपकी टीम में रिप्लेसमेंट्स हैं दोनों प्लेयरों की, राशिद खान की भी एक रिप्लेसमेंट है और सिकंदर की भी, तो क्या ये पूरा खेल रहे हैं या कुछ मैच खेल रहे हैं? नहीं, ये सिर्फ 3 मैच के लिए नहीं होंगे, बाकी ये पूरा सीजन अवेलेबल होंगे, फिर सिर्फ शुरू के 3 मैचेस में नहीं आएंगे, शुरू के 3 मैच, बाकी एंड के। जी बिल्कुल। अच्छा, इसीलिए मुझे इनके अलावा आपके पास स्पिन की क्या ऑप्शन है? लियम डॉसन भी है एक, और साथ साथ जी आतिफ राना साहब देखिए जो हमारा कम्बिनेशन बनता है बॉलिंग का, तो हारिस रऊफ, जमान खान, शाहीन अफरीदी, फिर आपके पास लैम डॉसन है, तो ये इस तरह है, और ये डेविड वीजे हो गया, फिर हुसैन तलत, तो हमारे पास जो ऑप्शंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं जिस तरीके से ऑलराउंडर्स आएँ। तो मेरे ख्याल में हमें देखिए राशिद खान अगर किसी टीम में ना हो तो ज़रूरी उसको आप मिस तो करेंगे, उस जैसा बॉलर तो दुनिया में नहीं है, लेकिन ये है कि हम लोगों ने जो कवर अप किया है तो वो बहुत ज़बरदस्त है, और जिस तरह हमारा कम्बिनेशन बना है तो हमारी टीम को इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर कोई भी ना खेले तो। बिल्कुल, मॉडर्न डे क्रिकेट की अगर बात की जाए तो उसमें वर्सेटैलिटी की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। वर्सेटाइल प्लेयर्स नजर आ रहे हैं हमें लाहौर कलंदर्स के स्क्वाड में। कामरान गुलाम भी हैं बाय द वे इनके पास, जो कि बड़ी अच्छी बैटिंग करते हैं मिडिल ऑर्डर में, और साथ साथ बॉलिंग भी अच्छी कर लेते हैं। आलिया रशीद ने भी ज्वाइन किया हुआ है, भट्टी साहब और याया आपकी तरफ भी आएंगे, बट आलिया आपको ओवरऑल कैसा लग रहा है लाहौर कलंदर का स्क्वाड? काफ़ी तगड़े प्लेयर्स मौजूद हैं इनके पास। जी बिल्कुल है, और माशाल्लाह से बड़ी अच्छी पिक्स हैं, मगर ये देखना होगा, जैसे मैं पहले भी कह रही थी कि फ़खर का खेलना जो है बहुत अच्छा खेलना बहुत ज़रूरी है। फ़खर अगर माइंड ना करें तो इस वक्त जो उनकी पिछले 12 महीनों की परफॉर्मेंस है उसमें एवरेज इनकी बहुत कम है, और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं वनडे में तो ये बहुत अच्छा खेले हैं कि ये अब जो टॉप ऑर्डर है अब्दुल्ला शफीक हैं या फ़खर हैं, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है लाहौर कलंदर, क्योंकि उसके बाद देखिए आप हुसैन तलत को भी इन्होंने लिया है और उन्होंने बड़ा कॉन्फिडेंस उनके ऊपर शो किया है, क्योंकि वाइल्ड कार्ड के जरिए उन्होंने ड्राफ्ट में इनको पिक किया है। कामरान गुलाम बहुत अच्छे प्लेयर हैं, मगर हैरी ब्रूक मेरा ख्याल है इस दफ़ा इन लोगों को अवेलेबल नहीं होंगे, जो कि एक बड़ा हम देख रहे थे, जो मैं जहाँ तक मेरी इत्तला है। और ऑलराउंडर्स ज़बरदस्त, बहुत अच्छे ऑलराउंडर्स की पिक है। लियम डॉसन जो है वो बहुत ज़बरदस्त हैं, आपको पता है कि कितना वो शानदार परफॉर्मेंस इनकी थ्रू आउट रही है PSL में भी। सिकंदर रज़ा तो इस वक्त गोल्डन पीरियड एंजॉय कर रहे हैं, और उनका यहाँ पे होना एक एडेड अट्रैक्शन हो गया है राशिद खान के साथ। ऑब्वियसली राशिद खान के अलावा आप बाकी ये आपको पता है ज़्यादा इन्हिसार इनका फास्ट बॉलर्स पर है, और इसी वजह से ये बहुत खुशाइन होगा कि कप्तान जो है वो फिट हो गए शाहीन अफरीदी, और वो वापस आ जाएंगे और लीड करेंगे। हारिस रऊफ है, जमान है, दानियाल है, दिलबर हुसैन, मतलब जिसको जहाँ भी चांस मिलता है। तो ये इनकी ट्रेंड जो है ये फास्ट बॉलिंग ही है मेनली, लेकिन जो मार खाते हैं जनरली वो खाते हैं मिडिल ऑर्डर अगर कोलैप्स कर जाए तो। बिल्कुल आलिया, और इस बार इनका मिडिल ऑर्डर काफी बेहतर लग रहा है। देयर आर सम सीरियस प्लेयर्स इन देयर मिडिल ऑर्डर एज वेल। भट्टी साहब, अगर हम मिडिल ऑर्डर भी इस बार देखें या हम पिछले 7 सालों को देखें जहां इश्यूज हमें नजर आए थे लाहौर कलंदर में, ऊपर से अच्छी इनिंग्स लगती थी तो मिडिल ऑर्डर में थोड़ा सा सिलसिला थम सा जाता था, लेकिन पिछले साल इन तमाम चीजों पर काम हुआ। इनफैक्ट पिछले 6 सालों में काम हो ही रहा था, जिसके नतायज हमने देखे पिछले साल। दानिश, दरअसल कंसिस्टेंसी इतनी ज़्यादा रही। पहले साल जब अजहर अली कप्तान बने, और पिछले साल जब शाहीन शाह अफरीदी ने आते भाई के सर पर सहरा सजाया, और जुमे को इन्होंने शाहीन अफरीदी के सर पर सहरा सजाया, तो मेरे ख्याल में वो जो इनकी कंसिस्टेंसी थी ना, उसका इनको सिला मिला। और ये फिर वो फ्रेंचाइज दानिश नहीं है जो सिर्फ इस 6 हफ्ते पे फोकस करती है। ये फ्रेंचाइज पूरे साल कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ कर रही है। आप देखें इन्होंने अपना हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाया, ग्राउंड बनाया, लेकिन आपकी इजाज़त से मुझे एक तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस बार भी ये टीम अच्छा फिनिश करेगी। फ़खर, मेरा आपसे ये सवाल है कि आप भी काफ़ी लंबी इंजरी के बाद आए हैं, एक्सपेक्टेशंस आप तो चूँकि सारे PSL में लाहौर कलंदर्स का हिस्सा थे, तो लोग अब ये भी जानना चाह रहे हैं कि आपकी इंजरी की क्या पोजीशन है, कि अब आप
फुली रिकवर कर गए, या जिस तरह शाहीन शाह आफरीदी के साथ वर्ल्ड कप में हुआ था, अब शाहीन ने कहा कि मेरी उस वक्त इंजरी 100% रिकवर नहीं हुई थी, तो अब माशाल्लाह हम ये समझ सकते हैं कि अब आप पहले की तरह फिट हैं और इस कैंपेन में पूरा पार्ट प्ले करना चाहते हैं? बिल्कुल माजिद भाई, मैं अपना पूरा पार्ट ही प्ले करना चाहता हूँ, और जिस तरीके से इस कैंप में मेरी फिटनेस जा रही है, तो बॉलिंग फील्डिंग में भी और बैटिंग में तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी इशू नहीं है। तो ये देखें, अगर मैं आपको बोलूँ कि मैं बिल्कुल 100% फिट हूँ, तो नी इंजरी में थोड़ा सा टाइम लगता है अगर आप बिल्कुल 100% चाहते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल इतना मतलब हूँ कि मैं इंशाल्लाह मेरे पूरा उम्मीद हूँ कि मैं अपनी परफॉर्मेंस से इस टीम को जिताऊंगा, और मेरी फिटनेस इतनी है कि मैं मतलब पूरे का पूरा PSL खेलूंगा इंशाल्लाह। Then again, it's a different ball game for batsmen as compared to bowlers. अगर हम पेसर्स की बात करें तो वो हल्की सी भी तकलीफ के साथ थोड़ा सा ज़्यादा सफ़र करते हैं. When it comes to batsmen, वो जल्दी ओवरकम कर सकते हैं, और होपफुली फ़खर 1-2 मैचेस के बाद आप बिल्कुल निक में आ जाएंगे और फ्रॉम द फ्रंट लीड करते हुए नजर आएंगे लाहौर कलंदर्स. जल्दी से नहीं, मैं इंशाल्लाह पहले मैच से ही निक में होऊंगा इंशाल्लाह. फ़खर वी आर लुकिंग फॉरवर्ड. या आपके तासुरात लेके ही हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, बिकॉज आपका ओपिनियन ज़रूरी है हमारे लिए. कैसा लग रहा है आपको लाहौर कलंदर्स का स्क्वाड? ऊपर से लेकर नीचे तक अच्छे तगड़े ऑप्शन नजर आ रहे हैं. जो स्पिनर्स के हवाले से सिकंदर बख्श साहब ने अपना कंसर्न शो किया था, तो अच्छा है फ़खर ने इस चीज़ को क्लियर कर दिया कि सिकंदर और राशिद जो हैं वो 3 मैचों के बाद आ जाएंगे. जो सबसे इम्पॉर्टेंट पिक है लाहौर कलंदर के लिए वो हुसैन तलत की है. तो आई होप कि समीन राना और आकिब भाई ने जो प्लान किया है वो इस बार भी सक्सेसफुल रहेगा. मैं आतिफ राना साहब आपसे ये जानना चाहूँगा कि ग्राउंड में तो खिलाड़ी धमाल करते हैं और पिछली बार इन्होंने आपको चैम्पियन भी बनवा दिया, तो ये जो ग्राउंड के बाहर एक्टिविटीज़ हैं, क्योंकि अब तो कोविड का भी माहौल नहीं है, तो ये सारी जिम्मेदारी आपकी है. थोड़ा हमें बताएं कि इस बार लाहौर में जो आपका होम ग्राउंड है, जो 5 मैच है, उसके लिए क्या प्लान कर रहे हैं आप? थैंक यू याया भाई. देखिए, उसके लिए हम ये प्लान करें कि इंशाल्लाह एक कलंदर्स पवेलियन के नाम से हम एक पूरा इंक्लोजर लेके आ रहे हैं, और उसमें हम फ़ैन को जो है नेक्स्ट लेवल की एंटरटेनमेंट का एक्सपीरियंस करवाएंगे. और कोविड ना होने की वजह से उसके अंदर हमारे पास बहुत सी ऑप्शंस हैं, ऑब्वियसली सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए, कि हम प्लेयरों की ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैंस के साथ इंटरेक्शन करवा सकें. और दूसरी बात, ये जो टीम की बात आप कर रहे थे, इस दफ़ा हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो हमने क्लास ऑफ 2022, आपको पता है यॉर्कशायर की टीम आई थी, उस वक्त हमने ट्रायल लिए थे मई जून में, और वहाँ पे हमने को 10-12 हज़ार बच्चा ट्रायल देने आया था. उसमें से हमने 22 लड़के सिलेक्ट किए थे. उस 22 में से 7 लड़के इस वक्त PSL की हमारी कलंदर्स की टीम में आ गए. तो ये शो करता है कि पाकिस्तान में बेपनाह टैलेंट है, सिर्फ प्लेटफॉर्म देने की ज़रूरत है. और अभी आप बैट्समैन का जिक्र कर रहे थे, ऑब्वियसली फ़खर की होम टीम है, होम कंट्री है कलंदर्स फ़खर की, तो उसके लिए हमेशा फ़खर ने परफॉर्म किया है. बट इसके साथ साथ हमारे पास ताहिर बेग की ऑप्शन भी है, जो हमारे प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम से हैं, और फ़खर उनके बारे में आपको बेहतर बता सकते हैं. आज उन्होंने क्लास ऑफ 22 डे जो है हमारी मेन टीम को एक टफ मुकाबले के बाद शिकस्त दी है. सो हमारे पास बैकअप ऑप्शन भी हैं काफ़ी. अभी वो उतने नोन नहीं है, लेकिन प्लेयर वो बहुत अच्छे हैं. बिल्कुल. चाहे हम ताहिर बेग की बात करें, शाहबाज इरफान की बात करें, या दिलबर हुसैन की बात करें, जो काफ़ी सालों से हमें PSL में लाहौर कलंदर्स की नुमाइंदगी करते हुए नजर आ रहे हैं. फ़खर, इन तमाम प्लेयर्स के बारे में आपसे बात करेंगे. जो साइड लाइन्स की बात की याया ने, उसके एक्सपीरियंस के बारे में आपसे बात करेंगे, लेकिन जल्दी से एक ब्रेक ले लेते हैं. ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने एक्सपर्ट्स को भी ऑन बोर्ड लेंगे और अपने स्पेशल गेस्ट को भी हमारे साथ लेंगे. Welcome back once again to Sports Flow HBL PSL Special. HBL PSL Special में हम बात कर रहे हैं आज लाहौर कलंदर्स के स्क्वाड पर, और क्या तगड़ा स्क्वाड नजर आ रहा है PSL 8 के लिए लाहौर कलंदर्स का. हमें उधर लाहौर से ज्वाइन किया हुआ है लाहौर कलंदर के CEO आतिफ राना और फ़खर जमान ने. फ़खर, आपकी तरफ आएंगे. ब्रेक में जाने से पहले हम कुछ इमर्जिंग प्लेयर्स की बात कर रहे थे, तो आपके पास ताहिर बेग भी हैं, शाहबाज इरफान भी हैं, साथ साथ जो काम लाहौर कलंदर्स की मैनेजमेंट करती रहती है नए प्लेयर्स के साथ उनकी डेवलपमेंट के लिए, वो वाकई में काबिल तारीफ़ है. फ़खर, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है. और देखें, ये लड़के तो आपको दिख रहे हैं, जो 22 लड़के हैं, उसमें अगर आप देखें, मैं कल बॉलर्स को खेल रहा था नेट्स में, तो मेरी आकिब भाई से यही बात हो रही थी कि यार ये लड़का आपने क्यों सेलेक्ट नहीं किया. तो बिल्कुल टैलेंट बहुत ज़्यादा है, और जिस तरीके से इन लड़कों की ग्रूमिंग होती है यहाँ हाई परफॉर्मेंस सेंटर में, तो उसकी भी मिसाल नहीं मिलती. और स्पेशली जो लड़के खेल रहे हैं, जो स्क्वाड का हिस्सा है, जो 6-7 लड़के हैं, तो वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है. और वो ये नहीं है कि बस डायरेक्ट उनको लेके सीधा इस PSL में ले लिया. उनका भी 1-2 साल से वो लाहौर कलंदर के साथ हैं, और वो जैसे नमीबिया ये लोग गए हैं, ऑस्ट्रेलिया टीम लेकर जाते हैं, तो साउथ अफ्रीका गए हैं,
तो उनकी अच्छी खासी ग्रूमिंग हुई है और उसके बाद दिखता है कि वो मतलब बड़े अच्छे प्लेयर बन गए और मुझे यही उम्मीद है कि जो हमारे इमर्जिंग के स्पेशली जो पीडीपी के प्लेयर हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह। हाय जी, श्योर सर। फकर ये बताओ कि इस वक्त किस ऐसे लड़के पे इमर्जिंग प्लेयर पे हम नज़र रखें जो आप समझते हैं कि वो इस सीज़न में आउटस्टैंडिंग आपको नज़र आ रहा है कि वो पूरे मैच भी खेलेगा और अच्छी परफॉर्मेंस देगा? देखें, अगर आप इमर्जिंग देखें, इमर्जिंग का हमारे पास एक ही ऑप्शन होता है और उसमें कोई भी खेल सकता है, लेकिन मेरे ख्याल में जैसे ताहिर बेग है, जल्लाद है, इवन शावेज भी अच्छा प्लेयर है, पर इसमें यही होता है कि ये तो आप नहीं कह सकते पहले से कि सारे मैच खेलेंगे, लेकिन ये कि मेरे ख्याल में कि हमें कोई मसला नहीं होगा इमर्जिंग का। और ऑलरेडी हमारे पास ज़मान खान भी है जो कि पिछले साल का बेस्ट परफॉर्मर था, वो भी इमर्जिंग है। तो हम लोग लकी है कि हमारे पास इवन जो इमर्जिंग का जो बेंच है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसमें हम लोग सोचेंगे कि किसको खिलाए और किसको ना खिलाए, लेकिन इतना हम लोग मैं ख़ुद पुरुमीद हूँ कि जो हमारे इमर्जिंग का कोई भी खेलेगा तो वो परफॉर्म करेगा। अच्छा दानिश, आतिफ राना से ये पूछना चाह रहा था कि नजम अजीज सेठी साहब तो बार बार ट्वीटें कर रहे हैं कि टिकटें ना मांगे, बहुत प्रेशर है, तो आतिफ राना साहब लाहौर के मैचों में ज़्यादा प्रेशर है या कराची के मैच में ज़्यादा प्रेशर है आपके ऊपर? या भाई देखें, पिछली दफ़ा जो नंबर शेयर हुए थे हमारे साथ आफ्टर द टूर्नामेंट लास्ट PSL के, सो लाहौर के सारे मैचेस सोल्ड आउट थे और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि जो कलंदर्स के फ़ैन हैं, आप सोचें कि मेरा नहीं ख्याल कि PCB पे उतना प्रेशर होता है जितना हमारे पे होता है, बिकॉज लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हैं इस ब्रांड के साथ। सो हर कोई जो है वो करोड़ों की तादाद में कलंदर पूरे पाकिस्तान में फैले हुए हैं, सो हर कोई स्टेडियम में आना चाहता है। आप ये सोचें कि मैं लाहौर की फ्रेंचाइज होते हुए मुझे उधर कराची में पूरा एनक्लोजर लेना पड़ रहा है, बिकॉज उसकी वजह यह है कि मेरे पास चॉइस नहीं है। अब जो हमारे डाई हार्ड फैंस हैं उनको भी तो हमने खुश करना है ना। नहीं तो फिर सिकंदर बख्श साहब के लिए, हाँ समझूना में आपने जो एनक्लोजर ले लिया है कराची में, तो 2-4 तो टिकट मिल ही जाएंगे इनको। या 2-4 से कम नहीं चलेगा, या तो टिकट दे ना दे तो फिर 20। सर ये सिक्कू भाई कलंदर के फैन की बात हो रही है, कलंदर के क्रिटिक्स की बात नहीं हो रही है। भाई मैं भी आप लोगों का फैन हूँ, आपके काम का। आपको होते होते 7 साल लगे, 8वें साल फाइनली ये फैन बन गए कलंदर से। नहीं, मैंने ये नहीं बोला लाहौर कलंदर का काम का। जो काम आप लोग करते हो बगैर किसी शक के, अगर उसका कोई फैन नहीं है तो वो फिर क्रिकेट को से प्यार नहीं करता। बिल्कुल, बैग में से आपको रुपए ढूंढने मुश्किल हो गए थे, इसलिए टिकट हम तो आपकी काविशों के गुण गाते आए हैं पिछले 7 सालों से। जो काम आपने प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम में या फिर अपने हाई परफॉर्मेंस सेंटर में किया, इवन फ़खर की अगर हम बात करें, फ़खर आज से 3-4 साल पहले जब आप थोड़ा सा एक आपके ऊपर कोल्ड पीरियड आया था तो आप भी हाई परफॉर्मेंस सेंटर गए थे, आपने भी वहाँ पर काफ़ी मेहनत की थी, बड़ी ज़बरदस्त फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पर, बड़े अच्छे कोचेज़ हैं। आपका अभी तक लाहौर कलंदर का जो साथ है, थोड़ा सा पर्सनलाइज लेवल में बताएं कैसा रहा है वो एज अ प्लेयर। बड़ी इंपॉर्टेंट होती है ऐसे लोगों की जो आपका हाथ पकड़े हैं और आपकी सक्सेस में आपका साथ दें। जी बिल्कुल, देखें हम लोग यही कहते हैं कि जो लाहौर कलंदर है ये लाहौर कलंदर फैमिली है, और यहाँ पे जो सबसे ज़बरदस्त बात है वो ये है कि इसमें कोई ये नहीं है कि कोई कौन डायरेक्टर है या कौन ऑनर है और कौन प्लेयर है, ये सब एक फैमिली बन के ही रहते हैं। और इवन जब PSL ख़त्म भी होता है तो हम लोग बिल्कुल कांटेक्ट में होते हैं, और जैसे कोई प्लेयर्स हमें नज़र आते हैं, कोई बहुत ज़्यादा टैलेंटेड प्लेयर हो तो उनको हम लोग भेजते हैं हाई परफॉर्मेंस सेंटर में। और ख़ुद तो ऑफ कोर्स हमारी टीम है, और जब भी कोई मतलब मुश्किल होती है या इस तरीके से कोई स्ट्रगल करते हैं तो हम लोग बिल्कुल कांटेक्ट करते हैं, स्पेशली आकिब भाई से। और फिर आकिब भाई इस तरीके से फैसिलिटेट करते हैं, वो मतलब विद इन सेकेंड्स वो आपको बताएंगे कि भाई आपका होटल भी हो गया है, आपकी ट्रेनिंग का भी शेड्यूल सारा कुछ हो गया है, और बस आप सिर्फ आप पहुँच जाएँ। तो बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट भी करते हैं, तो एक फैमिली है। और बस मैं यही उम्मीद रखता हूँ कि जिस तरह लाहौर कलंदर ख्याल रखती है प्लेयर्स का, तो इस तरह अगर हमारे मुल्क में और भी चीज़ें खुले तो बहुत नजर आ रहा है, उसमें श्रीलंका के कुशाल मेंडिस भी नजर आते हैं। तो कुशाल मेंडिस हम देखते हैं कि इंटरनेशनली तो बहुत बड़ा नाम है, तो कितने यूटिलिटी प्लेयर हैं और क्या उनका रोल इस बार आप समझ रहे हैं इस PSL 8 में?
जी देखिए, बहुत यूटिलिटी प्लेयर है और उसने काफ़ी परफॉर्म भी किया है, लेकिन मेरे ख्याल में वो भी शायद आ नहीं रहा, उसकी जगह भी हम लोग एक और किसी को ले रहे हैं, तो विकेट कीपर बैट्समैन, तो उसका भी मेरे ख्याल में मुश्किल है, लेकिन वो उसको बिल्कुल उसको लिया था और अभी मेरे ख्याल में जॉनसन चार्ल्स आ रहा है। नहीं, अभी मेरा ख्याल है एनओसी का उसका चल रहा है। अभी एनओसी अगर हो गया तो फिर वो आएंगे, अदरवाइज फिर उनकी जगह हम कोई रिप्लेसमेंट। आते भाई हैरी ब्रूक जो है वो भी नहीं आ रहे पूरे टूर्नामेंट के लिए। हैरी ब्रूक हमारी फाइंड है, टिम डेविड की तरह, या टॉम बेंटन की तरह, या फिल सॉल्ट की तरह, या कैमरॉन डेलपोर्ट की तरह। सो उनके ऑब्वियसली नेशनल कमिटमेंट्स हैं, बट उनकी जगह जो हमने रिप्लेसमेंट ली है, जो नए हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, वो भी उतने ही अच्छे होंगे। अभी तक दुनिया ने उनको नहीं देखा इस प्लेटफॉर्म से, इंशाल्लाह इस सीज़न में दुनिया उनको भी देखेगी। आतिफ राना साहब, एक तरफ तो आपके टीम गोल्स थे जब आपने अपने PSL की जर्नी का आगाज़ किया था, और एक तरफ फ्रेंचाइज के गोल्स थे। एक तरफ आप टीम पे फोकस कर रहे थे, एक तरफ फ्रेंचाइज को एज अ ब्रांड डेवलप करने की कोशिश कर रहे थे। इस ब्रांड की डेवलपमेंट कैसी होती नजर आई है? आर यू हैप्पी विद हाउ इट्स डेवलप्ड? 8वां साल लगा हुआ है, बच्चे बच्चे की ज़बान पे है, लाहौर कलंदर्स फैन फेवरेट कही जाती है, और अब काफ़ी हद तक हर किसी की ज़बान पे नज़र आता है हमें लाहौर कलंदर का नाम। देखिए, क्रिकेट तो शुरू से समीन देखते हैं, और फिर सेकंड ईयर में आकिब भाई ने उनको ज्वाइन किया था, और ऑब्वियसली वो तो टोटली एक डिफरेंट एरिया, और आपको पता है मुझे क्रिकेट का शौक भी नहीं है, ना मैं ज़्यादा देखता हूँ। बाकी रही ब्रांड की बात, तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि जो टारगेट हम ज़हन में लेके चले थे और जिस तरह हमने इस ब्रांड को कंसीव किया था, सो अभी तक मैं समझता हूँ कि हम राइट ऑन ट्रैक है। अभी तक हम उस मंजिल पर नहीं पहुँचे, क्योंकि अभी टारगेट जो है वो बहुत दूर है। हमारी कोशिश थी, हमारी ख्वाहिश थी, हमारी मेहनत थी कि हम इस ब्रांड को क्रिकेट का मैनचेस्टर यूनाइटेड बनाएं, तो स्लोली बट ग्रेजुअली हम उसकी तरफ जा रहे हैं, और फैंस जो हैं उसको बहुत ज़्यादा उनकी एंगेजमेंट की रीज़न ही ये है। और मैं आपको बताऊं कि अभी पिछले दिनों ऑपरेशनल मीटिंग में PCB की नई फिगर्स ये बताई कि इंडिया में 8000 आर्टिकल लिखा गया PSL पे, और 90% लाहौर कलंदर्स पे लिखा गया। जो लास्ट PSL थी उसमें टॉप 10 जो सोल्ड आउट मैचेस थे और जो मोस्ट व्यूड मैचेस थे, उसमें से 6 लाहौर कलंदर के थे। तो ये सब फैंस की मोहब्बत है, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, और ऑब्वियसली मेहनत तो सारी करते हैं, बट जिस जज्बे के साथ और जिस कमिटमेंट के साथ हमने काम किया, और सैल्यूट टू आकिब जावेद के वो जिस तरह ग्रास रूट लेवल में उन पे पैशन है क्रिकेटर्स को ढूंढने का और फिर उनको डेवलप करने का, तो मैंने ज़िंदगी में बहुत कम लोगों में देखा है। ये फैक्ट है कि एक तो प्लेयर्स का पर्सोना होता है ना, प्लेयर्स अट्रैक्ट करते हैं, पुल करते हैं क्राउड को, लेकिन लीग क्रिकेट में फ्रेंचाइजेस भी अपना पर्सोना बनाती है, अपना एक इमेज डेवलप करती हैं। वो बखूबी डेवलप किया है लाहौर कलंदर्स ने, कोई शक नहीं है दानिश इसमें। और जिस तरह भी सिकंदर बख्श साहब कह रहे थे कि अगर कोई लाहौर कलंदर की खिदमत का एतराफ़ नहीं करता तो फिर PSL को वो मानता ही नहीं, तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि पूरा साल ये काम करते हैं। लेकिन मैं फ़खर की मौजूदगी का यहाँ पर फ़ायदा उठाऊँगा। फ़खर, आप कह रहे थे कि घुटने की इंजरी जो है बड़ी डिफ़िकल्ट होती है, फिर उसके बाद रीहैब करना इतना आसान नहीं होता। तो आकिब जावेद के साथ अभी आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं लाहौर कलंदर के मैचों से पहले, तो कोई प्लान किया आपने, आप या शाहीन शाह अफरीदी 1 to 10 सारे मैच खेलेंगे या बीच में कुछ आराम भी करेंगे? बिल्कुल प्लान्स तो है, और हम लोग पहले मैच से ही खेलेंगे, और क्योंकि हमारी गुड लक ये भी है कि जो PCB के जो हमारे ताहिर भाई है जो फिजियो थे, वो भी कलंदर का ही हिस्सा है PSL में भी, तो ऐसी कोई बात नहीं है। और अभी कैंप में भी प्रॉपर A to Z सारा कुछ ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो फिर अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही जा रहा है। और आज भी मैंने भी मैच खेला है, शाहीन शाह ने भी मैच खेला है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक बिल्कुल ज़बरदस्त है, और हम लोग पहले मैच से ही टीम का हिस्सा होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताओ कि अगर आप शाहीन रेस्ट लेता है तो कौन कप्तानी करेगा? आप कर रहे हो? देखें, ये तो टीम मैनेजमेंट का फैसला है, लेकिन अभी तक ये अनाउंस नहीं होगा, और इंशाल्लाह हमें बस यही उम्मीद है, और हम लोग तो यही चाहेंगे कि शाहीन शाह एक मैच भी रेस्ट ना करें। आतिफ राना सुन रहे हैं ना, देखिए हम खबर निकालने की कोशिश कर रहे हैं किसी न किसी तरह से, बट देखिए 8 साल तो सब पक्के हो गए। नहीं, हमारी टीम में एक शाहीन नहीं है ना, सारे के सारे शाहीन। क्या बात है। तो जो भी कप्तान होगा वो शाहीन ही होगा। ठीक है फ़खर, आपकी टीम की तो हम बात कर रहे हैं, बेशक लाहौर कलंदर बड़ी तगड़ी नजर आ रही है, लेकिन दानिश मैं आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए एक सवाल रखूंगा फ़खर के सामने। फ़खर, पाकिस्तान सुपर लीग से पहले जो बाकी खिलाड़ी परफॉर्म कर रहे हैं, खासतौर पर इफ्तिखार अहमद जिस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बांग्लादेश प्रीमियर लीग ने जिस तरह उन्होंने कारकर्दगी का मुजाहरा किया, और अब कल भी उन्होंने 6 गेंदों पर 6 छक्के लगा दिए वहाब रियाज को, तो उनको किस तरह देख रहे हैं आप?
देखिए इफ्तिखार अहमद एक क्लास का प्लेयर है और जिस तरीके से वो डोमेस्टिक में परफॉर्म करता आ रहा है और अभी वो इंटरनेशनल लेवल पे भी उसने प्रूव किया है, वर्ल्ड कप में भी, फिर लीग्स में भी। तो देखिए टैलेंटेड प्लेयर तो शुरू से ही था और हम लोग यही कहते थे कि उसने इतना परफॉर्म नहीं किया जितना वो प्लेयर है। और अभी जिस तरीके से वो खेल रहा है तो बहुत ज़बरदस्त अच्छा लग रहा है कि इफ्तिखार अहमद इतना परफॉर्म कर रहा है। और बिल्कुल देखें क्वेटा की टीम को इफ्तिखार अहमद पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगी और हमें भी खुशी होगी कि इफ्तिखार अहमद PSL में भी परफॉर्म करे लाहौर कलंदर के अलावा। ठीक है, बिल्कुल हम लाहौर कलंदर की तो बात कर रहे हैं, यकीनी तौर पर बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है आपकी, लेकिन फ़खर दूसरे स्क्वाड्स भी आपने देखे होंगे, कोई ऐसा स्क्वाड लग रहा है जो आपको लग रहा है कि जी इस बार ये जो है ना बड़े तगड़े हैं, इनसे तगड़ा मुकाबला होगा? देखें स्क्वाड अगर आप देखें तो T20 में तो जो भी टीम जेल हो जाए जल्दी और जिसका कम्बिनेशन बन जाए, ख्वाह वो पेपर पे छोटी क्यों ना हो, तो वो टीम अच्छा परफॉर्म करती है। और शुरू के अगर 1-2 मैचों में उनका रिदम बन जाए, लेकिन और अगर ऑन दी पेपर देखें तो अगर मैं कलंदर के अलावा बोलूँ तो बिल्कुल इस्लामाबाद की बहुत अच्छी टीम है, क्वेटा की अच्छी टीम है, मुल्तान की तो टीमें सारी तकरीबन अच्छी है, लेकिन मेरे ख्याल में क्वेटा की जो इस दफ़ा की टीम है वो काफ़ी बैलेंस है। ठीक है आतिफ, जब PSL का आगाज़ था तो हमें याद है, हम ये बात करते थे कि जब दूसरे शहरों में या होम टीम अपने शहर में खेल रही, जैसे मुल्तान अपने शहर में मैचेस खेल रही होगी तो मुल्तान को ज़्यादा सपोर्ट नज़र आएगा। फ्रेंचाइजेस के लिए काफ़ी डाई हार्ड फैंस हमें आगे आते हुए नज़र आ रहे हैं। सिर्फ फैंस के लेवल पे नहीं, प्लेयर्स के लेवल पे थोड़ी सी अब आपको अग्रेशन भी नज़र आ रहा है, एक पर्सनल कॉम्पिटिशन भी आपको नज़र आ रहा है। आर वी गोइंग इन द राइट डायरेक्शन? जी बिल्कुल, देखिए किसी भी लीग का जो मकसद होता है वो मकसद ही होम एंड अवे होता है। और जब शुरू में नजम सेठी साहब ने जब ये लीग लॉन्च की थी तो उस वक्त हमने यही सोचा था कि 2-3 साल बाद जब हम पाकिस्तान शिफ्ट कर जाएंगे तो फिर हम होम एंड अवे बेसिस पे जाएंगे, तो इवेंचुअली हमने उस तरफ जाना ही जाना है। और आपने मुल्तान की बात की तो आप देखिएगा कि मुल्तान से हमने 2016 में प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया था और उस वक्त वहाँ पर कोई 12-15 हज़ार बच्चा ट्रायल देने आया था, जो पहला हमारा जो डेवलपमेंट का हमने काम शुरू किया था। सो आज वो उन्हीं में से कुछ बच्चे जो हैं वो आज दूसरी फ्रेंचाइज में भी खेल रहे हैं। और जब हम कलंदर्स पहली दफ़ा जाके मुल्तान के अंदर खेलेगी तो आपको पता लग जाएगा कि मुल्तान कितना कलंदर है। लाहौर कलंदर के CEO आतिफ राना, पाकिस्तान की शान फ़खर जमान, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आपने हमें लाहौर से ज्वाइन किया, साथ साथ स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया हुआ था टेस्ट क्रिकेट सिकंदर बाग, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सैयद याह्या हुसैनी ने, आलिया रशीद भी हमारे साथ प्रोग्राम के आगाज़ से थी। बहुत शुक्रिया आप सबका, आपका शुक्रिया देखने के लिए। पार्टी अभी शुरू हुई है, आगे बहुत कुछ है, कल फिर हाजिर होंगे एक ब्रांड न्यू फ्रेंचाइज के साथ। जियो न्यूज़ देखते रहिए।